हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू अवर चैनल निकिताज लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो देखिए, मैंने अभी से ही विंडो बंद कर दी। आपको बता दूं, आज सुबह से बारिश चालू है। मतलब लगभग 8 बजे से बारिश शुरू हुई है ना, कंटिन्यूसली चालू ही है। पता ही नहीं चल रहा है कि विंटर आया है या रेनी टाइम। जून जुलाई चल रहा है या नवंबर दिसंबर, पता नहीं। अब सब उल्टा पुल्टा ही होते जा रहा है। तो आज यहाँ देखिए, ढेर सारी जो स्पैरो होती है ना, वो सभी यहाँ पर बैठी थी। तो मैं अभी जैसे इधर शूट करने आई ना, तो वो सारी चली गई। देखिए, ये लाइन लाइन वाली जो विंडो दिखती है ना, वहां पर ही वो सब बैठी होती है। और यहाँ ये सारे मेरे तेल के कैन है जो मैंने मांझ कर वहां रखे हुए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्पेस है तो मुझे यूज नहीं होता है, तो मैंने उसे सारे ही वहां रख रखे। और इसलिए भी रखे हैं क्योंकि वहां पर है ना, कबूतर जाके अंडे दे देते हैं, जो कि मुझे बहुत मतलब अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ ही हम लोग कुकिंग करते हैं और उन लोग ऐसे शांति से बैठते नहीं है, बहुत भाग दौड़ करते। कबूतर लोग तो गंदे भी थोड़ा बहुत मचा देते, गंद भी। सो इसीलिए मैंने वो ऐसे घर का जो कैन था वो उधर रख दिया, और उधर कोई पानी वगैरह नहीं लगता है। देखिए, बहुत सेफ जगह है, तो कुछ भी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बैक कैमरे पर जो मेरा पानी और स्पैरो के लिए वो रखती हूँ, तो देखिए कबूतर आ गए। इन लोग है ना, शांति से खाते नहीं है, बस यहाँ ट्रे के बीच में जाके बैठते और सब नीचे गंदा करते। आज ही मैंने इसे क्लीन किया है। मुझे हर 2-3 दिन में इधर क्लीन करना ही पड़ता है। और जो स्पैरो आती है ना, वो अच्छे से साइड में बैठकर खाती है। अभी यहाँ बहुत थी बट चली गई। अगर वापस आती है तो बताऊंगी, या फिर नेक्स्ट टाइम कभी भी। तो विंडो इसलिए मैंने बंद कर दी। और देखिए, यहाँ जानवी भी आ गई है, आपको बता दूं। देखिए जानू, इसका झूला खेलने का स्टाइल देखिए, ऐसे झूला कर रही है। और यहाँ ये देख रही है पापा पिंक, पापा या ऐसा कुछ इसका नाम है, वुल्फूच है कि पापा पिंक देख रही है वो। और यहाँ हमारे राधा रमन जी बैठे हैं, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। तो प्लीज टीवी का नॉइज आ रहा है तो इग्नोर करिए। और यहाँ देखिए, मैंने सारे ही कपड़े ना घर में सुखाए, क्योंकि बारिश ही इतनी है ना, कंटिन्यू चालू है। देखिए, अगर आप आवाज सुन पाए, पूरे ही रास्ते वगैरह गीले हो चुके हैं। और मेरे सारे कपड़े धोए तो मुझे ऐसे घर में और वगैरह डालने पड़े। अब मैं कर देती हूँ पहले विंडो बंद, क्योंकि फिर आ जाएंगे मच्छर एक टाइम के बाद। और वैसे भी आज मौसम है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए चलते हैं बेडरूम में। देखिए, अभी सिर्फ बजे है शाम के 4, बट बेडरूम में कितना अंधेरा हो रखा है, कितना। और ये मेरा सारा ही फैलाव ऐसा ही है अभी। तो अभी इसे मैं फटाफट से समेट लूंगी, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ जगह पे रखना है। आज हुई थोड़ी कितनी जोरों की बारिश हो रही है। देखिए आवाज़, बिन मौसम मतलब बरसात, ऐसी सिचुएशन है। कभी दिसंबर में बारिश होती है, और अभी तो ऐसे लग रहा है कि मानो हम लोग महाबलेश्वर या मनाली पहुंच गए। इतना ठंडा हो चुका है घर में। तो वो आ गई थी, तो आते ही पहले तो रोना शुरू कर दिया। हम लोग सोच रहे हुआ क्या। तो एक्चुअल में उसका जो हाउस है जिसमें वो खेलती है, तो वो हम लोग ने खोल के दिवाली में रख दिया था। बोलती मुझे मेरे हाउस में खेलना है, आपने खोल क्यों दिया। तो रात को 1 बजे तक बैठकर वो हाउस को फिर से ज्वाइन किया, और उसमें सिर्फ 5 मिनट बैठी। बट रात को हो गया था बहुत ज्यादा लेट, तो इसलिए रात को नींद नहीं हो पाई। और सुबह में जानवी ने मुझे मतलब दोपहर में बोला कि मम्मी आप थोड़े टाइम मेरे बाजू में सो जाओ, तो मैं सो जाऊंगी। तो उसके बाजू में सो गई, तो वो तो जागते रही और मैं सो गई। तो इसके चलते आज हो गया है लेट। बट ठीक है, कोई नहीं। अभी ये सब काम मैं फटाफट से निपटा लूंगी, क्योंकि इसमें तो सिर्फ मुझे रखना ही है, जगह जगह पर ऑर्गेनाइज ही करना है। बाकी इसमें से जो कुछ निकालना था, रखना था, सब मैंने कर लिया। तो चलिए फटाफट। सबसे पहले मैंने शुरू किया जानवी के डायपर से। तो डायपर को एक बड़ी सी थैली में है ना पैक करके रख दे रही हूँ। किसी को चाहिए हो तो दे दूंगी, या फिर ऐसे रखेंगे। और थैली भी कॉटन की है, ट्रांसपेरेंट, तो हवा वगैरह उसमें से आराम से पार होते रहेगी। और फिर सबसे पहले शुरू किया जानवी का वार्डरोब। तो थोड़े एक्स्ट्रा डायपर थे, तो वो मैंने रखे कि कभी इमरजेंसी में यूज़ हो तो वो बाहर रखे, और एक थैली भर के रख दिए। तो यहाँ मैं डिवाइड करके जानवी के सारे ही कपड़े रख रही थी।
तो आप सोच रहे होंगे कि मैं खाली रख रही हूँ, ऑर्गेनाइज तो प्रॉपरली नहीं कर रही हूँ। तो ऑर्गेनाइज मैं करूँगी, बट उसके लिए मैंने कुछ मंगाया है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत कपड़े हैं और मैं कितना भी ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ ना तो भी है जब हम लेते हैं तो फिर से मैसी हो जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए कुछ करते हैं ऐसे अलग सा। और वैसे भी वो चीज़ें जो मैंने मंगाई है वो तो लाइफ टाइम यूज़ होगी, मतलब ख़राब तो होगी नहीं, हमारे केयर पे है, वो कैसे चलेगी। तो देखिए सबसे नीचे में मैंने जानवी के रेगुलर कपड़े रखे, जैसे वो घर में पहनती है या ट्यूशन वगैरह जाने में पहनती है वो। और ऊपर के रॉ में मैंने उसमें रखा है जानवी के नए कपड़े जो उसने अभी तक नहीं पहने हैं और जो वो मतलब कहीं जाना वगैरह होता है तब पहनते। तो ये एक बड़ी सी थैली चाची के घर पे थी जो उस वहाँ से कपड़े आ गए, तो उसे भी मैं अच्छे से समेट कर नए पुराने अलग अलग रख दे रही हूँ जानवी के सारे ही वार्डरोब में। तो देखिए इतने कपड़े रख के भी कपड़े हैं। क्या पापा है, क्या पापा है? कपड़ा ले लो, कपड़ा एम। तो यहाँ जानवी मुझे बोल रही थी कि मम्मी कपड़ा ले लो, कपड़ा, इतना सारा कपड़ा रखा है। तो बस हमारी मजाक मस्ती चल रही थी और वो उसका काम कर रही थी, मैं अपना। तो अब मैंने ले लिया है कबर्ड। तो कबर्ड में भी देखिए मैंने जहाँ जो कपड़े रखने हैं ना उस तरह से मैंने खाली अभी डिवाइड कर दिए कि यहाँ नए कपड़े रखने हैं, यहाँ पर मयूर और मेरे दूसरे जो रेगुलर कपड़े हैं, और कुछ लाइंस में मैंने एकदम नए कपड़े होते हैं वो रखा है। यहाँ पर मैंने साड़ी के जो पेटीकोट होते हैं वो रखे, और उसके ऊपर के साइड में जो मैं रेगुलर घर में पहनती हूँ वो कपड़े रखे। तो ये सब है ना, बहुत सारे कपड़े हो गए। मैं कितने भी पुराने कपड़े निकाल दिए बट फिर भी अभी इतने कपड़े हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ जगह सेट कर रही हूँ कि इन कपड़ों को यहाँ पर रखना है। बाकी तो जैसे मैंने आपको बताया जो मंगाया है वो आ जाए तो फिर मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगी। और यहाँ देखिए जानवी का डायपर मैंने एक बड़ी सी थैली में भरा था, तो ऊपर का रो खाली था उसमें रख दिया, तो काफ़ी जगह भी खाली हो चुकी है। तो बस अब मैं देखिए मेरा बेडरूम कितना क्लीन हो गया है। अब मार ले रही हूँ पूरे घर में झाड़ू। यहाँ जानवी की बैग मैंने भर के रख दी है, तो ट्यूशन जाने की बस तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ देखिए मैं बनी हूँ झाड़ू वाली बाई, अभी करनी है झाड़ू। और चलिए झाड़ू वगैरह करके फिर जानवी को तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी उसे ले जाना है मुझे ट्यूशन। तो बस देखिए पूरे घर में झाड़ू लग चुकी है। और यहाँ जानवी कुछ नीचे गिरा था तो वो रख रही थी, उसके ट्यूशन बैग में मैं रख रही हूँ एक हैंकी, क्योंकि हैंकी की तो ज़रूरत बच्चों को होती है। और वैसे भी अभी उसने चॉकलेट आइसक्रीम बहुत खाई है ना, तो उसकी नोज़ी थोड़ी वो आने जैसी हो गई है। तो बस अब वो मुझे बाय बाय करके जा रही है ट्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए संध्या हो चुकी है और यहाँ हमारे ठाकुर जी और राधिका प्यारी जी विराजमान है, तो उनसे थोड़ी बातें कर रही थी। आप सोच रहे रहेंगे कि मैं अभी ये टुवाल बांधकर नहा धोकर कहाँ जा रही हूँ, तो कहीं जा नहीं रही हूँ। जानवी को ट्यूशन छोड़ने गई थी, तो बस वहां से आई तो नीचे गई थी थोड़ी सब्जी वगैरह लेने के लिए। आज कुछ इंस्टेंट बनाऊंगी स्पेशल, क्योंकि फुल बारिश हो रही है तो कुछ गर्मा गर्म तो खाना बनता ही है। तो बस यहाँ पर देखिए अभी मैं दिया बत्ती की, और यहाँ पर मैं शूट कर रही थी हमारे लड्डू गोपाल जी का जो इयररिंग्स कलेक्शन है, तो वही मैंने अभी जस्ट शूट किया। तो देखिए मैं लेकर आई थी ये कांदे की पत्ती और ये है लहसुन की पत्ती। जैसे ठंडी का मौसम आता है ना, तो ऐसे लहसुन की पत्ती और वो सब आ जाती है मार्केट में। अब वैसे हम ये सब तो घर में भी उगा ले अगर जगह है तो बस इसे मैं कर लूँगी बारीक बारीक कट। और यहाँ देखिए मैंने जो चने का आटा है उसे अच्छे से छान लिया है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाती है। यहाँ कांदे की पत्ती भी मैंने कट कर ली है, ये लहसुन की पत्ती है जिसे मैंने चॉपर में किया, यहाँ मिर्ची और अदरक, और ये हमारे रेगुलर मसाले जो होते हैं नमक। और यहाँ मैंने रखा है पानी, ताकि इसमें से ही धो धोकर फिर मैं यूज़ करूँ जितना चाहिए उस तरह से। यहाँ पर रख दी है अदरक वाली गरम चाय, और यहाँ रखा है नॉनस्टिक पैन। तो सबसे पहले हम लोग पुडला के लिए बनाएंगे मसाला। तो देखिए मैंने कांदे की पत्ती है उसे अच्छे से पानी में धोकर, एक बारी तो मैंने लेकर आई तभी धो लिए थे, बट अभी जब कट करने के बाद इसमें डालना है तो एक बारी मैं धो धोकर सारे ही इसमें डाल दूंगी। तो कांदे की पत्ती अच्छे से डाल दी है, अभी लहसुन की पत्ती को भी मैं अच्छे से एक बारी धोकर इसमें डाल दूंगी। धोना तो ज़रूरी है क्योंकि हाइजेनिक
ध्यान हमें रखना ही है। और अभी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि फिर से ध्यान रखिए, कोरोना का कुछ तीसरा भी आ चुका है ऐसे मैंने सुना है इंडिया में। तो देखिए ये मैंने अच्छे से धो लिया है और इसमें अभी मैं डाल रही हूँ हमारे रेगुलर मसाले, जैसे धनिया पाउडर है, हल्दी, मिर्ची पाउडर बहुत थोड़ी डाली है क्योंकि जानवी को तीखा नहीं खाएगी इसलिए, और हल्दी, नमक, थोड़ी सी हींग भी डाल दूंगी क्योंकि हींग तो ज़रूरी है, थोड़ा हेवी खाना खाते हैं तो बस ये मसाले डालकर इसे अभी मैं अच्छे से हाथों से ही कर लूँगी मिक्स, क्योंकि ऑलरेडी जैसे हमने जो लहसुन की पत्ती और प्याज की पत्ती धोई थी तो उसमें थोड़ा पानी था। तो देखिए मिक्स करने के बाद इतना हो गया, तो अभी मैं इसमें नॉर्मली पानी डाल के अच्छे से कर लूँगी हाथों से मिक्स। आप चम्मच से भी कर सकते हैं, बट चम्मच से मैं करती ना तो इसमें थोड़ा जो मसाला मैंने डाला है, मतलब ये कांदे की पत्ती और लहसुन की पत्ती, तो ये अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने इसे हाथों से मिक्स किया है। और देखिए कुछ ऐसा सा बैटर हमें बनाना है पुडला बनाने के लिए, और आज तो फुल बरसात है तो कुछ हेल्दी और टेस्टी भी खाना चाहिए, तो ये बस गरम गरम चाय के साथ बहुत मज़ा आ जाता है। तो देखिए हमारी चाय भी पक रही है एक साइड, और ये भी मैंने बहुत तीखी, मतलब बहुत तीखी अदरक डाल के बनाई है। तो पहला पुडला बना रही हूँ, तो पहला तो मैं छोटा ही बनाऊंगी क्योंकि पैन प्रॉपर गर्म हुआ है या नहीं कुछ आइडिया होती नहीं है, और एक साथ बड़ा डाल देंगे तो खराब होने का भी डर रहता है। तो बस देखिए पहला पुडला मैं छोटा सा बना रही हूँ जो जानवी खाएगी बिना तीखे का। तो अभी इसमें मैंने मिर्ची और अदरक का पेस्ट जो बना के कटिंग करके रखा है वो नहीं डाला था, तो उसके लिए मैं एकदम सिंपल सा बना रही हूँ। तो देखिए कितना प्रॉपर बना है और टेस्टी भी इतना ही बना है। तो ये एक उसके लिए पहले बनाकर उसे दे देती हूँ ताकि वो खा ले, और अब बनाऊंगी बड़े बड़े। तो देखिए कितना बड़ा सा मैंने बनाया है, बस इसी तरह से बना दूंगी 2 से 3 या 3 से 4 जितना आपको खाना हो, और ये एक्चुअल में गरम गरम होते हैं ना तो खाने में बहुत मज़ा आता है। तो बस अब मैं बना रही हूँ, और देखिए ये नॉन स्टिक में बहुत इजीली बनता है, और एक साइड से हमें इस तरह से ना इसे निकालना है, एक साइड से निकालना शुरू करें तो प्रॉपर पूरी साइड निकल जाती है। अगर कहीं भी कच्चा हो तो वो रुक जाता है, बट हमें इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है और फिर ही चेक करना है। तो देखिए इसे मैंने कर लिया है पलटी, तो ये भी बन गया है अच्छे से, मतलब एक साइड इसकी सीख गई है। तो अभी दूसरे साइड चेक कर लेते हैं हम थोड़ा ऊंचा करके। तो देखिए ये इजीली तवे से तो छूट जाता है, जो हमारा पैन होता है उससे छूट जाता है। अभी इसे मैं कर लूंगी पलटी। देखिए इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये पका है या नहीं, क्योंकि चम्मच में अगर नहीं आता है तो पक जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा बन रही थी कुक, तो ऐसे उड़ाकर मैंने किया तो ये प्रॉपर हो गया, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो देखिए थोड़ा सा टूट भी गया है, बट ये हमारा पुडला बनके रेडी है। तो चलिए अभी कर लेते हैं पेट पूजा। तो ये थोड़ी सी दोपहर की सब्जी भी बची थी ना, तो मैंने वो भी ले ली है साथ में खाने के लिए। भरे हुए बैगन की सब्जी बनाई थी, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूंगी कभी आप सभी के साथ। और चाय। तो कैसा है आज बारिश के मौसम में इंस्टेंट खाना, आप सभी ने खाया? पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, और मिलते हैं विद न्यू एंड लेटेस्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और आप सभी के लिए भी ये पुडला और चाय और सब्जी भी ले लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।